सभी की तरह प्रिया भी एक होनहार और बुद्धिमान छात्रा थी। अपने विद्यालय के सभी आयोजनों में खुशी खुशी वह प्रतिभाग करती थी, परंतु कुछ दिनों से हर सुबह विद्यालय देर से आने की वजह से उसे सजा मिलती और धीरे धीरे कारण न बताने की वजह से सजा सख्त होती गई। उसकी शिक्षिका इस बात से थोड़ी हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसी होनहार छात्रा अनुशासनहीन होती जा रही है। शिक्षिका ने इसका पता लगाने की ठान ली और प्रिया की सहायता करनी चाहिए। परंतु अचानक प्रिया प्रतिदिन सही समय पर विद्यालय आने लगी और इस बात से उसकी शिक्षिका को अत्यंत खुशी हुई। पर वह जानना चाहती थी कि प्रिया के साथ क्या चल रहा था। शिक्षिका प्रिया को अपने घर ले जाती है और पूछने पर जो प्रिया ने कहा उसे सुन शिक्षिका की आंखों से आंसू निकल आए। प्रिया ने बताया कि बहुत दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण सुबह उठकर मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, साथ ही माँ को दवा भी देनी पड़ती थी और इसी कारण विद्यालय आने में देर हो जाती थी। इस पर शिक्षिका ने पूछा कि अब तुम्हारी माँ ठीक हो गई है? प्रिया ने कहा, नहीं, अब वह इस दुनिया में नहीं रही और इसलिए मैं विद्यालय ठीक समय पर आ जाती हूँ, क्योंकि अब प्रति सुबह कुछ जिम्मेदारी नहीं बची। मित्रों, हम अक्सर दूसरे के हालात को समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनके प्रति हमारा व्यवहार बिगड़ सकता है। बाइबल हमें रोमियो नामक पुस्तक के अध्याय 12 के पद 16 से 18 में बताती है कि आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो।